नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। स्वागत है आपका ITMI एलुमनी टॉक में। कहते हैं किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत, जो आपको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं शुभ आर्यन बिजनेस टुडे से, जिन्होंने अपनी स्किल्स और अपनी मेहनत के ज़रिए सफलता हासिल करी। तो शुभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITMI एलुमनी टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आ सकूं और आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। जी, मैं आपसे सवाल सबसे पहले पूछूंगी कि जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे तो शुरुआत से ही आपकी बिजनेस बीट में रुचि थी? ऐसा नहीं है कि मेरी बिज़नेस बीट में रुचि थी। जैसे कि आप जिस तरह आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की कि सभी चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आओ या उसमें आओ, मैं भी पहले पॉलिटिक्स में ही मतलब जो मुझे करंट मिलता था मैं वो पढ़ता रहता था। बट धीरे धीरे जब मैं इसमें डीप डाइव करते गया तो मुझे पता चला कि क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। और मैं बिलोंग करता हूँ फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली, तो मुझे धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरुआत किया, मुझे बैंकिंग से लेकर के बैंक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मनी क्या होती है, पैसा आखिर कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे एक जगह पैसा जाके वो दो बन जाए, इस तरह के मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो इसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने हाथ बिज़नेस की नदी में डुबाए जाए। तो इसी तरह मैंने धीरे धीरे अपने स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंस, बैंकिंग्स वगैरह को लेकर के मैंने अपनी ये रिसर्च शुरू किया कि मैंने, और ये अभी भी कंटिन्यू है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको बिज़नेस बीट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया जब आप इस फील्ड में आए, तो लेकिन हमें हमेशा से बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर बीट की तरफ आपका रुझान नहीं होना चाहिए, तो सारी बीट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सारी बीट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, बट ये भी कहा जाता है ना, मास्टर ऑफ वन। जी। तो बेसिकली आपकी जो बीट है, इनफैक्ट जैसे आई प्रेफर बिजनेस, मुझे बिजनेस बहुत पसंद है, तो बिजनेस मेरा फोकस है, मैं बिजनेस को सब प्रायोरिटी देता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जो और भी चीज़ें हो रही है मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूँ, क्योंकि अगर बिजनेस के अगर रुझान बढ़ते हैं या घटते हैं, उनके फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस, इंटरनेशनल रीजंस, इन सब पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। एग्जांपल आपका परफेक्ट है जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, जिसके कारण अभी अगर आप मॉनिटर करते हो तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट बढ़ने से ज़्यादातर घटा है, सेंसेक्स काफ़ी नीचे है, निफ्टी काफ़ी नीचे है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप बिज़नेस को फॉलो कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको बाकी चीज़ें भी फॉलो करनी होगी जो कि वो इम्पैक्ट डालते हैं बिज़नेस की, क्योंकि हर एक चीज़ आज के ज़माने में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। जो बिज़नेस बीट में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सजेशंस कि क्या कुछ स्किल्स उनको अभी से मतलब उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, कुछ सजेशंस देना चाहेंगे आप? बिजनेस स्किल्स के लिए तो देखिए, आप अगर आप कोई भी बीट फॉलो करें, रादर दैन इट्स एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, कोई भी बीट, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक जितने भी आपको फैकल्टीज़, हमें भी पढ़ाने हैं, आपको भी पढ़ाने, सभी बोलते होंगे रीडिंग, पढ़ने का हैबिट कभी मत छोड़ो। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है जो कि कभी कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, वो कभी कम नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो आप पढ़ते रहिए और अपने बेसिक्स को हमेशा मजबूत रखिए। अगर आपको बिज़नेस में जाना है तो तीन चीज़ें आप हमेशा, इन तीन चीज़ों पे ही, ये 3 पिलर्स है बिज़नेस के, ये मेरा मानना है कि जिस पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर आपको अपनी देश की आर्थिक स्थिति जाननी है, मतलब तो स्टॉक मार्केट आपको अपने देश के बाज़ार को समझना होगा, क्योंकि वहीं से आपका GDP का सर्कुलेशन फ्लो होता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, RBI को आपको डीप डाइव पढ़ना पड़ेगा, एंड द थर्ड इज़ पर्सनल फिनेंस। जी, कहते हैं ना कि कोई भी सफ़र होता है तो उस सफ़र के दौरान इतनी ज़्यादा आसानी से हम कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो आपके सफ़र के दौरान क्या वो चुनौतियाँ आई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, और क्या कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चुनौतियाँ अगर आपको ना मिले और थोड़ा सा अगर आप फेल ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मतलब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर सामने वाला अगर आपके वर्क को प्रेज कर रहा है तो उसमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत मतलब अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो आप वो बहुत ऐसे ये होता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने इसकी बात करूं तो पिछले 1 महीने में मैंने बिज़नेस पढ़ना, कवर करना शुरू किया। इससे पहले तो मैं कुछ भी पढ़ लेता था, मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं किस बीट में जाऊं, ये बीट में जाऊं। बट बिज़नेस पढ़ने के बाद, बिज़नेस में जाने के बाद मुझे एक डायरेक्शन मिला कि हाँ,
मैं शायद इस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं इसमें काफ़ी आगे जा सकता हूँ। एंड बिजनेस इज़ समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर ट्रेंड से थोड़ा सा दूर हट के ट्रेंड में नहीं जाओगे तो शायद नदी के बहाव में आप कहीं और बह जाओगे, कहीं आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ट्रेंड फॉलो करना, जो कि अभी का ट्रेंड है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, उस पर टिके रहना, उसको फॉलो करना, उस पर पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है। और ITMI के सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे आप? ITMI का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा है हमारा। मतलब ये कहना होगा कि एक नया जगह मिला, एक नई प्लेटफॉर्म मिली, जहाँ से आप अपने करियर की इंडस्ट्री ओरिएंटेशंस को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इससे पहले मैं पढ़ता था, मैं सराउंडेड था क्लासरूम प्रोग्राम्स में, बट ITMI आने के बाद इंडस्ट्री से मेल हुआ कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। क्योंकि आप रटा रटाया किताबी ज्ञान आप जितना पढ़ लो, बट इंडस्ट्री में जो नॉलेज मिलता है, ज़रूरी है किताबी ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, बट इंडस्ट्री में जाने के बाद ना आपको दुनिया का पता चलता है कि दुनिया किस तरह काम करती है, न्यूज़ इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, न्यूज़ रूम किस तरह फंक्शन करता है। शुभ, आप इस वक्त टेक टुडे में काम कर रहे हैं, तो न्यूज़ मेकिंग और टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या क्या अंतर है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं है, बट वर्किंग फॉर न्यूज़ का क्या होता है कि न्यूज़ इज़ ऑलवेज फॉर करेंट न्यूज़। जो दिनचर्या होते रहते हैं कि कोई नया न्यूज़ आया, इनफैक्ट पाकिस्तान का भी न्यूज़ करेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर वो भी अभी करंट चल रहा है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेड होता है, क्योंकि हम compete भी करते हैं बाकी न्यूज़ चैनल से, क्योंकि इंडिया टुडे इज़ ऑल्सो नॉट द ओनली न्यूज़ चैनल इन इंडिया, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल। तो ये हमारा एक रहता है कि हम व्यूअर्स को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दें, बिकॉज आवर वर्क इज़ स्प्रेडिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड गिविंग इट टू देम, ये हमारा काम है। तो न्यूज़ में क्या होता है, थोड़ा हमें स्पीड अप जल्दी करना पड़ता है, हमें अपने माइंड्स को ना मल्टी डिमेंशन में काम करना पड़ता है। ये चाहिए, मतलब तरह तरह की चीज़ें चाहिए। तो हमारे पास टाइम एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है कि हमें इतने टाइम में ही अपना काम करके देना है, बिकॉज वो न्यूज़ ऑन एयर जाना है। बट जैसे कि मैं फीचर शो में काम करता हूँ, आई हैव अ टाइम। फीचर शो में क्या होता है, एक बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ शूट्स परफॉर्म होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक बनाया जाता है, टीम होती है उसके साथ, उसके शूट्स होते हैं, उसे बाकायदा एक समझिए, अगर नेटफ्लिक्स पे अगर आप सीरीज़ देखते हैं, तो जिस तरह आप नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम्स, फिल्म्स वगैरह देखते हैं, उस फॉर्म में हम ये बनाते हैं ताकि व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके, उसको ब्यूटिफिकेशन दे, मल्टी डिमेंशन वे में बनाएं, और 2 विंडोज़ करके जितना ज़्यादा आप ब्यूटीफाई कर सके। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में आपको रोज़ न्यूज़ देना पड़ता है, बट फीचर्ड शो, वो जैसे कि मेरा फीचर्ड शो है, इट गोज़ वंस इन अ वीक, तो आई हैव 5 डेज़ मैं फीचर शो बनाने के लिए। तो हमारा एफर्ट ये रहता है कि हम कंटेंट इतना परफेक्ट रखें और ब्यूटिफिकेशन उसको इतना ज़्यादा करें ताकि अगर व्यूअर एक बार देखे तो वो चैनल को स्विच ना करे, वो पूरा देख के ही स्विच करे। ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इनफैक्ट न्यूज़ में भी ये होना चाहिए, बट न्यूज़ में टाइम इज़ लिमिटेड, बट जितना ज़्यादा एफर्ट दे सको दैट्स मच बेटर। और अगर हम बिज़नेस के स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो उसमें बहुत से कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, लोग जल्दी नहीं समझ पाते। तो जो लोग इस बीट में आना चाहते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो स्क्रिप्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको किसी को समझाना है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझाना है तो सबसे पहले आपको वो समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप खुद पहले ना समझ पाओ तो आप दूसरों को क्या समझाओगे। तो आपकी रिसर्च सबसे पहले बहुत सही होनी चाहिए, और ट्राई करें आज के ज़माने में लिखने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि तुम वो लिखो जो व्यूअर को समझ आए। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? आसान लिखना सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज है, टास्क है। क्योंकि अगर आप आसान नहीं लिखोगे, आपने बहुत लंबा लिखा या आपने जितना भी लिखा, बट वो व्यूअर को समझना है, इनफैक्ट मैं पढ़ूँ मुझे समझना है, तो वो शायद आपकी राइटिंग की वैल्यू नहीं रहेगी। आप लंबा लिखो, छोटा लिखो, मीडियम लिखो, जितना भी लिखो, कम से कम व्यूअर जो भी आपका पढ़े वो समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और रिसर्च जो हमेशा अपने ऑफिशियल
सोर्स से ही करें, क्योंकि जितना आप ऑफिशियल से करेंगे, क्योंकि और हमेशा कोशिश करें कि वर्ड लेंथ से ज़्यादा डेटा पे ध्यान दें, क्योंकि नंबर्स, स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल थिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, द नंबर्स अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि अगर आप नंबर और डेटा पे ध्यान देंगे तो वो व्यूअर्स को ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो भी ढेर सारा पढ़िए और जो भी आपका टॉपिक है उस पर अच्छे से रिसर्च कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो फिर अब आपसे मिलते हैं अगले नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।